हम ऐसे ही बात अपील करते हैं कि आप नौकरी करते करते गुठाना हो जाए नौकरी की खोज में और आपको नौकरी भी ना मिले और फिर जो है ना आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़े। नमस्कार, अभी हम वैष्णवी इंटरप्राइजेज में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि जो है नोटबुक, कॉपी, फाइल मतलब जो है सभी चीज का प्रबंध हरिश्चंद्र जी किए हैं। और हरिश्चंद्र जी से जानते हैं कि अभी के जमाने में जो है काफी युवा नौकरी के पीछे भागते हैं और ये जो खोले हैं ये खोलने का वजह क्या है और ये कैसे खोले हैं, अपना पैसे से खोला है या कहीं से लोन लिए हैं या फिर किसी पूंजीपतियों का दिया हुआ है और हरिश्चंद्र जी खोला है। तो आइए हरिश्चंद्र जी से जानते हैं कि ये जो इंटरप्राइजेज है हरिश्चंद्र जी क्या कैसे किया है, इसके बारे में आप सभी को एक संदेश मिलेगा। देखिए अभिषेक चंद्रवंशी जी, आपको मेरे बारे में जो आपने जानकारी हमें पूछा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आप जो जैसे भी बोले कि वैष्णवी इंटरप्राइजेज ये एक प्रकार का यहाँ पर जो नोटबुक और कॉपी फोल्डर सबका उत्पादन किया जाता है। तो ये एक लोन राशि जो है अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत जो हुई थी 2018-19 में, उसके बाद से सिर्फ वो SC/ST को दिया जाता था, लेकिन 2021 में जितने भी मतलब कि SC/ST युवा जितने भी उद्यमी हैं उन सबको ये योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। तो ये 10 लाख रुपए का योजना होता है जिसमें कि 5 लाख रुपया सरकार माफ कर देती है और 5 लाख रुपया जो है वो ऋण दिया जाता है जो कि आपको 84 किस्तों में उन्हें फिर वापस करना होता है। तो हम युवा से ये अपील करते हैं कि आप 40 साल तक नौकरी की तैयारी करते हैं, उसके बाद नौकरी होगा कि नहीं होगा उसके बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन यदि 10 लाख रुपये हमें 18 साल की उम्र में प्राप्त हो जाते हैं और हम यदि एक जैसे मान लीजिए कि नोटबुक का मशीन है, अभी आप देखिएगा मेरे घर पे नोटबुक बन रहा है, वहां पर हम अभी 3 लड़के को रोजगार दिए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि हम नौकरी यदि करने जाते हैं तो हम अकेले नौकरी कर सकते थे, कितना कमाते 15,000 20,000 और कितना कमाते, लेकिन हम 3 लड़के को रोजगार दिए हैं। सबको यदि अभी 8,000 रुपया ही करके देते हैं, 8 या 24,000 रुपया हम दूसरे को भी दे रहे हैं और वो 3 लड़के हमारे पीछे नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह से यदि बिहार के प्रत्येक युवा 3-3 लड़के को ही यदि रोजगार देंगे तो हमारे बिहार में जो है ये बेरोजगारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो भी व्यक्ति हैं पढ़े लिखे हैं 12वीं पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो युवाओं से अपील है कि आप सिर्फ नौकरी के पीछे ना जाएं, आप बिजनेस की ओर भी जाएं, क्योंकि नौकरी करके सिर्फ नौकर बन सकते हैं, मालिक नहीं। इसीलिए आप बिजनेस के पीछे जाएं। यदि आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे और हमें उम्मीद है आप एक दिन मालिक जरूर बनेंगे। मतलब ये है कि हरिश्चंद्र जी ने जो ये खोला है अपना पॉकेट से पैसा नहीं लगाया है। नहीं, इसमें 10 लाख रुपया सरकार देती है 3 किस्तों में। आपको पहले 4 लाख दिया जाएगा, आप मशीन खरीदिए, सेट बनाइए, फिर 4 लाख रुपया जो देगा आपको पुनः फिर उसमें मशीन खरीदा जाएगा और 2 लाख रुपया जो फिर दिया जाता है वो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में किया जाता है। यानी कि टोटल 10 लाख रुपये दिए जाते हैं, उस 10 लाख में आपका 5 लाख रुपया माफ हो जाता है जो कि सरकार आपसे घुमा के कभी नहीं लेगी और 5 लाख रुपया 84 किस्तों में आपको जमा करना है। तो यानी कि इसको आप समझ सकते हैं कि ये ऋण की तरह है, लेकिन ऋण बहुत ही कम है। क्योंकि आप बैंक से जब ऋण लेने जाइएगा तो फिर वहां पर आपको दिक्कत होगा। पहले तो 12% इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट निःशुल्क है, 1% है, कोई मायने बहुत बड़ी 1% इंटरेस्ट नहीं हो जाती है अभिषेक जी। इसीलिए हम युवाओं से अपील करते हैं कि आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लें और अपना स्वरोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दें। अच्छा, जो युवा अभी नौकरी की तलाश में है और नौकरी की तलाश करते करते पता चलता है कि उसका जो है बाल झड़ने लगता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फार्म भर दिया है लेकिन नौकरी नहीं होता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस तरह से जो भी अभ्यर्थी है उसको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप 5 साल तक तैयारी कीजिए। ये नहीं कहते नौकरी नहीं कीजिए, 5 साल तक आप तैयारी कीजिए। यदि होता है तो ठीक, यदि नहीं होता है तो आप नौकरी के पीछे छोड़ दीजिए, नहीं जाइए नौकरी के पीछे। आप यदि वही 5 साल बिजनेस में यदि आप खपत कर देते हैं अपना समय, तो जरूर है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और
इसका उदाहरण भी है। बिहार सरकार प्रत्येक साल में 8,000 उद्यमी जो है वो नया तैयार करती है। आप सोच सकते हैं कि 3 साल में 8 या 24,000 उद्यमी तैयार हो गया। यदि 24,000 उद्यमी में 20,000 ही उद्यमी सफल हुए और उसने यदि 3 ही आदमी को रोजगार दिया तो 20 या 60,000 हमारे बिहार में युवा को नौकरी मिल गई। इसलिए हम ऐसे युवा से अपील करते हैं कि आप नौकरी करते करते बूढ़ा ना हो जाए नौकरी की खोज में, और आपको नौकरी भी ना मिले और फिर जो है ना आपको दर दर की ठोकरें खाना पड़े। एक बात हम बता देते हैं अभिषेक जी, हम भी पढ़े लिखे इंसान हैं। हम भी जब बाहर कमाने के लिए गए तो वहां पर हमने यही देखा कि हमें बोला कि 4,000 रुपया सिर्फ आपको देंगे। मैंने बोला भाई मैंने बीए किया हुआ है तो फिर 4,000 हमें क्यों? तो बोला कि यहाँ पर बीए का कोई काम नहीं होता है, आपको हम हेल्पर के रूप में रखेंगे, इसलिए आपको हेल्पर ही करना है, तो उसके लिए कोई पढ़े लिखे की जरूरत हमें नहीं होती है। फिर उसको बोले भी देखिए हमसे ये काम नहीं होगा, तो बोला कि नहीं, काम करना है तो सिर्फ लेबर वाला ही काम करो, बाकी कोई भी काम आपसे नहीं होगा। तो बात सही है जी कि मैंने तो कोई मतलब बीटेक एमटेक किए नहीं थे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी या मेडिकल क्षेत्र में भी। उससे हम वहां से बाहर से फिर पुनः घर आ गए और हम दिमाग ही लगा लिए कि हमें अब करना है तो बिजनेस ही करना है और हमको खुद मालिक बनना है और दूसरों को रोजगार देना है, हमें नौकरी अब नहीं करनी है। उसके बाद 2022 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म निकला था, उसको हम फिलअप किए और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और अभी देखिए कि आराम से हमें 20,000 रुपया से ज्यादा मासिक पैसा हमें बचत हो जाती है उन सब लड़कों को पैसा दे करके। तो हम तो यही जान रहे हैं ना कि नौकरी से ज्यादा अच्छा भी बिजनेस है, इसलिए युवाओं को बिजनेस करना चाहिए। हाँ, लेकिन सच्चे मन और तन मन लगा करके बिजनेस यदि करें तो नौकरी से ज्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात बोला हरिचंद्र जी ने युवाओं के लिए कि युवा जो है नौकरी के पीछे भागते भागते बुढ़े हो जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पाता है। और अभी जो है सरकार 2022 में लोन दिया है 10 लाख, जिसमें से जो है 5 लाख माफ हो जाता है और उसी 5 लाख रुपये से आप रोजगार कर सकते हैं। और काफी युवाओं से मेरा अपील है कि आप लोग भी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। अगर आप बिजनेस ही करते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस ही करते हैं, तन मन और धन से यदि करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन जरूर सफल हो सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।